हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करेंगे। So we'll start now. हाँ बच्चों, so we'll start. I think as everyone has joined, सब लोग आ चुके हैं बच्चों. Now, चलिए बच्चों. So setting up of business entities and closure. आज अपना ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे. Today we'll finish this chapter. Now, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ. प्लीज ज्वाइन इन ज्वाइन इन ज्वाइन इन. आज चैप्टर खत्म करना है अपने को यार, शायद हो जाना चाहिए यार चैप्टर खत्म. चलिए बच्चों. कल हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं. तो कौन कौन है यहाँ पे? अरे बताओ भाई. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. पुष्पराज गुड मॉर्निंग मेरे भाई. जय श्री राम. जय श्री राम बोलूं या जय कामदेव बोलूं? चलिए बच्चों. राहुल जी सर, रेलवे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है क्या? रेलवे इज अ डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन. इट्स अ डिपार्टमेंट. रेलवे क्या है? एक डिपार्टमेंट है. हालांकि रेलवे के अंदर. दानिश मेरे भाई वालेकुम अस्सलाम. साब्या गुड मॉर्निंग बेटा. हिमांशु मेरी जान कैसा है? याचना बेटा कैसे हो? गुड मॉर्निंग बेटा. आई होप आप लोग अच्छे हो गए सब लोग. चलो आज अपने को ये चैप्टर खत्म करना है. वी नीड टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे. खत्म करेगा ये चैप्टर आज. तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया तो समझ लेना अपना 100 में से लगभग 4% सिलेबस खत्म हो गया. सिर्फ 96% सिलेबस ही अपना बाकी रहेगा. हेलो आयुष. हेलो गौरव. यार बहुत कम प्रेजेंस दिख रही है. अरे जल्दी हेलो तो बोलो कम से कम मेरे प्यारे भाइयों. चलिए. कल अगर आपको कल का डिस्कशन याद हो, इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज डिस्कशन, इफ यू रिमेंबर. सर आज कल की राइटिंग प्रैक्टिस से करेंगे क्या? नहीं चैप्टर ये बचा हुआ है ना. हर्ष. हेलो हर्ष बेटा कैसे हो? हर्षा कैसे हो? है हर्षा बेटा. आई एम वेरी श्योर हर्षा आप अच्छे होगे. चलिए बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा. नाउ ध्यान से देखिए बच्चों. नाउ एवरीवन वुड सी हियर. सो नेक्स्ट इज, ध्यान से देखिए. अगर बिजनेस करने का आया है विचार तो एक बार पीसीएस से मिल लो मेरे यार. अगर व्यापार करने का आया है विचार तो एक बार प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से मिल लो यार. बिजनेस एंटिटी डिसाइड करने में तुम्हारी मदद पीसीएस करेगा लगातार. आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपका स्टार्टअप हो, आपका बिजनेस शुरू करना है, आपको बिजनेस लाइसेंसेस चाहिए, आपको बिजनेस बंद करना है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट गाइड आपको बिजनेस चलाने के लिए. अगर आपको एक ओवरऑल गाइड चाहिए तो मेरा यकीन मानिए द राइट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. चलिए बच्चों आज का जो डिस्कशन है, व्हेन अ पर्सन सिलेक्ट्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज बिजनेस ही शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स. ध्यान से देखिए बच्चों. नाउ प्लीज सारे लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा आ चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीकों से. इंस्टीट्यूट जो है आईसीएसआई जो है वो इस क्वेश्चन को पूछती है. मेरे ख्याल से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था. देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. एक तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ. अगर आप आईसीएसआई के प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर देखें तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको एक आइडियल, एक अच्छी क्या क्रिएट करनी है?
अगर आपको एक अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक और चीज यहाँ पे है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि व्हाट फैक्टर्स शुड अ पर्सन कंसीडर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति क्या करेगा, कंसीडर करेगा। सुनिएगा ध्यान से, ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हैं। हेलो मानवी बेटा, हेलो हर्षल मेरे भाई। फीहू, फीहू आपका नाम बहुत अच्छा है बेटा। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वंस वी आर डन विद द चैप्टर। आज अपना चैप्टर खत्म करने का उद्देश्य लेके आया हूं मैं आज बच्चों। सो बी एक्टिव, बी विथ मी एवरी टाइम। और आज का चैप्टर जो है, अच्छा इस चैप्टर का मैं आज पूरा रिवीजन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। सो मैं फर्स्ट चैप्टर का आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। सो ये चैप्टर भी खत्म करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगा, ठीक है। नाउ सो व्हाट फैक्टर्स अ पर्सन शुड अ पर्सन कंसीडर while selecting a business organization, ठीक है। सो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए। दो क्वेश्चंस मैंने आप सबके सामने रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आइडियल मतलब सबसे अच्छी, एक सबसे अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, चरित्र क्या क्या होते हैं, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। दूसरा क्वेश्चन पूछा मैं कि एक इंसान जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है, मैं एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखूंगा। हेलो दिशा बेटा, हेलो दिशा बेटा, हेलो चेतन मेरे भाई। क्या स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए, अरे स्क्रीन मूव करना बंद हो गई यार। आई एम सॉरी। थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी अबाउट द स्क्रीन। थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच। चलिए, सो बच्चों ध्यान से देखिए यार, ये तो नया ही स्वैग हो गया। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव। चलिए आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो अपन बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब मैं सारे फैक्टर्स यहाँ पे कुछ कुछ लिखता हूं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू कर रहा हूं, जिस पॉइंट्स के थ्रू अपने को दोनों आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फैक्टर लिखा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने एक फैक्टर क्या लिखा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स टू रन द बिजनेस। उसके बाद मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। उसके बाद मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स टू रन द बिजनेस। यार कुछ गड़बड़ हो गया शायद। जस्ट अ मिनट। चलिए, उसके बाद मैंने क्या लिखा है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर मैंने क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स टू रन द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत के बारे में लिखा है, ठीक है। सो वन मोर फैक्टर आई हैव रिटन, देन आई राइट वन मोर फैक्टर, public involvement, yeah, liability to be limited और अनलिमिटेड। उसके बाद मैंने एक फैक्टर क्या लिखा है बच्चों, लाइबिलिटी। आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें आप अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं या फिर अनलिमिटेड रखना चाहते हैं। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस।
क्या आप ग्लोबली बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आपका जो लोकेशन है, क्या आपका बिजनेस का लोकेशन सिर्फ इंडिया रहने वाला है या इंडिया एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड? सो लोकेशंस ऑफ बिजनेस, ये लोकेशंस ऑफ बिजनेस, एक फैक्टर मैंने ये भी लिखा है कि आपका बिजनेस जो है वो कौन कौन से एरियाज में, आपका बिजनेस जो है वो कहां कहां पे क्या होने वाला है, ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद डू यू वांट परपेचुअल सक्सेशन? उसके बाद मैंने एक और पॉइंट लिखा है, क्या आपको परपेचुअल सक्सेशन की जरूरत है? क्या आपको चाहिए कि आपके मरने के बाद भी, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके मृत्यु के बाद भी, आपके मरणोपरांत भी, आपके मरने के बाद भी आपका बिजनेस क्या रहे, आपका बिजनेस चलता रहे? क्या आप ये चाहते हैं? उसके बाद देन व्हाट मोर, और क्या फैक्टर्स हैं बिजनेस का डिसाइड करते हैं, और क्या क्या फैक्टर हम कंसीडर करते हैं? कैपिटल हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्केल ऑफ बिजनेस, इजी फॉर्मेशन, लाइबिलिटी की बात कर ली हमने। अच्छा, डू यू वांट फास्ट डिसीजंस इन योर बिजनेस? फास्ट डिसीजन या फिर क्विक डिसीजंस चाहिए आपको? ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, क्या आप प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं या प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते? ये भी एक फैक्टर है। क्या आप पूरे बिजनेस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं? फिर थोड़े बहुत हम देखेंगे टैक्स रिक्वायरमेंट्स, थोड़ी बहुत हम क्या देखेंगे, फिर हम टैक्स रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे। क्या आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं? क्या आप फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं? बच्चों, मैंने आपके सामने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, और बच्चों इन पॉइंट्स के आधार पे, इन पॉइंट्स के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि विच इज, कौन सी है आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे पॉइंट्स हमारी मदद करेंगे डिसाइड करने में। क्या डिसाइड करने में बच्चों? ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प अस टू नो which is the ideal business organization for our business। कर सकते हैं बच्चों? हाँ या ना? पक्का? चलिए, अब मैं यहां पे फिर से एक चार्ट बनाऊंगा। नाउ आई विल मेक अ चार्ट वंस अगेन। एक मिनट, ये चार्ट बनाने के टाइम पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आड़ा कर दूंगा। ठीक है, सो आई नाउ अगेन आई विल मेक अ चार्ट, अगेन आई विल मेक अ चार्ट। अब देखते हैं बच्चों, प्लीज यार, मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले कंपनी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन इज कंपनी। उसके बाद मैंने लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद मैंने लिखा है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, एसपीसी। देन आई हैव रिटन व्हाट बेटा? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा? आप लोग को दिख रहा है ये जो मैंने ये स्क्रीन को थोड़ा सा पलट दिया है, आप लोग को दिख रहा है या शुड आई डू इट नॉर्मल? अविनाश बेटा दिख रहा है आपको? हर्षा दिख रहा है आपको कि मैं स्क्रीन को वापस से चेंज करूं? दिख रहा है? चलिए, इधर सारे बच्चे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। विजिबल? चलो ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो मैंने यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप लिख दी, फिर मैंने यहां पे सोसाइटी लिख दी, फिर मैंने यहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिख दी। ठीक है, ये अपना पहला हो गया। उसके बाद सेकंड चार्ट जो हम बनाएंगे उसमें मैंने यहां पे लिख दी पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फिर मैंने यहां पे लिख दी नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म।
ठीक है, और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो छूट गई अपनी? कंपनी लिख दिया, एलएलपी लिख दिया, एसपीसी लिख दिया, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न लिख दिया, सोसाइटी लिख दिया, एचयूएफ लिख दिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लिख दिया, और पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। हैव आई कवर्ड ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बच गई है? कुछ छूट गई है क्या? ब्रांच ऑफिस हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, ब्रांच ऑफिस हम फॉरेन बोल रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे फॉरेन ब्रांचेस। एनीवे, तो जितनी इस टॉपिक के हिसाब से सारी चीजें, सारी कुछ कुछ छूटा है मेरे से, कुछ मैंने कुछ छोड़ा है यहां पे। चलिए अब अपन एक एक फैक्टर को मिक्स करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए नाउ मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहली चीज, मुझे एक छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है? आई वॉन्ट टू डू अ स्मॉल बिजनेस, जहां पे मुझे क्विक डिसीजंस लेने हैं। एक ऐसा बिजनेस करना है जो बहुत छोटा बिजनेस रहेगा, जिस बिजनेस में मुझे क्या चाहिए, जिस बिजनेस में मुझे बहुत क्विक, एकदम फटाफट डिसीजन लेना है। मुझे ज्यादा लॉ के चक्कर में पड़ना नहीं है। आई वॉन्ट नो लीगल कंप्लाइंसेस, मुझे कोई लॉ वगैरह फॉलो करने का शौक नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे बिजनेस को कोई फालतू का लॉ रेगुलेट करे। और भाई साहब, मर्द हूं, मर्द दबंग हूं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई लॉ, कोई बिजनेस मुझे फालतू में रेगुलेट करे। और मुझे अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल चाहिए। मैं तो थूकता भी नहीं हूं, मेरा थूक इधर उधर गिर जाएगा, इसलिए मैं तो अपने थूक के ऊपर भी कंट्रोल रखता हूं। आई वॉन्ट फुल 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 कंट्रोल ऑन माई बिजनेस। पूरा, ओ जी पूरा कंट्रोल चाहिए, ना आधा ना अधूरा, आई वॉन्ट पूरा। नाउ टेल मी, अच्छा, और मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, द बिजनेस दैट आई एम डूइंग, उस बिजनेस में मुझे कस्टमर को पूरी अटेंशन देनी पड़ती है। अब मुझे बताइए, मेरे लिए आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस, अगर मेरे ये सारे क्राइटेरियाज हैं, अगर मेरे ये सारे क्राइटेरियाज हैं, तो मेरे लिए सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? पक्का सोल प्रोप्राइटरशिप है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, हमारा एक फैमिली बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? हम लोग सदियों से फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यस आदित्य, याचना, वेरी ट्रू। आरुषि, बेटा मानवी, वेरी ट्रू। यस हर्षल, वेरी ट्रू बेटा। राहुल गांधी जी, बिल्कुल सही है। शमा, यस शमा, आई वेलकम यू, आपको मैं पहली बार देख रहा हूं यहाँ पे। पीहू, वेरी ट्रू बेटा, सोल प्रोप्राइटरी। यस नीतीश, बिल्कुल बेटा, परफेक्ट। गौरव मेरे भाई, परफेक्ट एकदम। तो बच्चों, अब मैं फिर से आता हूं, मेरा कौन सा बिजनेस है? आई हैव अ फैमिली बिजनेस, आई हैव अ फैमिली बिजनेस। हमारे बिजनेस में एवरी फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व। हमारे बिजनेस में क्या है बच्चों? हर एक फैमिली मेंबर हमारे बिजनेस में क्या है? इन्वॉल्व है। हमारा बिजनेस का स्कोप ऑफ ऑपरेशन ज्यादा बड़ा नहीं। कौन से, लार्ज स्केल पे या लिमिटेड स्केल पे? लिमिटेड स्केल पे हम बिजनेस करते हैं। और जो हमारा बिजनेस करने का तरीका है वो नए जमाने का तरीका है या ट्रेडिशनल तरीका है? और हम लोग परंपरागत तरीके से बिजनेस करते हैं। कौन से तरीके से बिजनेस करते हैं? परंपरागत तरीकों से बिजनेस करते हैं। और हिंदू लॉज में हम काफी यकीन रखते हैं, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम काफी सम्मान देते हैं। नाउ टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, अगर ये सारी मेरी प्रायोरिटीज हैं, ये सारी मेरी प्रायोरिटीज हैं, तो विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड आई प्रेफर? पक्का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रेफर करूं? आई शुड बी प्रेफरिंग, इन दिस केस आई शुड बी प्रेफरिंग। बच्चों पक्का एचयूएफ प्रेफर करना चाहिए मुझे? अरे हाँ या ना? आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, एसपीसी और एचयूएफ, इन दोनों में एक और चीज है कि आप लोकेशन, आपका बहुत लिमिटेड लोकेशन होता है। ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस करने की जगह 10 जगह हैं। एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपको बिजनेस की चाहिए, और एचयूएफ, अच्छा, एसपीसी में लिमिटेड कैपिटल लगती है। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं है तो भी आपके लिए क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। एचयूएफ में बिजनेस करने के संसाधन है, लेकिन बिजनेस कौन कर रहा है? फैमिली ही कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ
बच्चों ध्यान से देखिए, प्लीज हियर, मुझे चाहिए इजी फॉर्मेशन। क्या चाहिए मुझे? आई वॉन्ट इजी फॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस एकदम इजीली रजिस्टर हो जाए, इजीली फॉर्म हो जाए। मुझे मीडियम स्केल पे बिजनेस करना है। कौन से स्केल पे बिजनेस करना है? एकदम स्मॉल स्केल पे नहीं है, थोड़ा सा स्मॉल स्केल से बड़ा बिजनेस करना है। स्मॉल स्केल से थोड़ा सा क्या करना है? बड़ा बिजनेस करना है। बिजनेस में एक से ज्यादा लोग हैं। एक से क्या है? बिजनेस में एक से ज्यादा लोग हैं। जो जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफी ट्रस्ट भी करते हैं। जो लोग हैं, जो एक से ज्यादा लोग हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? काफी ट्रस्ट भी करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी हमको नहीं चाहिए। हम अपने बिजनेस में क्या रखना चाहते हैं? फुल कंट्रोल। हम अपने बिजनेस के ऊपर क्या रखना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू हैव होल एंड सोल कंट्रोल। मतलब अगर 4 पार्टनर हैं, हम लोग 4 दोस्त हैं, तो हम नहीं चाहते कि इन 4 दोस्तों के अलावा कोई 5वां इंसान हमारे बिजनेस में क्या करे? इंटरफियर करे, हस्तक्षेप करे। और हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं। कैपिटल की जरूरत है बट ज्यादा फंड्स की हमें जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर मच फंड्स। हमको ज्यादा फंड्स की जरूरत भी नहीं है। प्रॉपर्टीज जो है हम उसको जॉइंटली ओन करेंगे। प्रॉपर्टीज जो है हम क्या करेंगे? जॉइंटली ओन करेंगे। हमको लॉ वगैरह का चकल्लस भी नहीं चाहिए ज्यादा। हमको लॉ का चकल्लस भी ज्यादा नहीं चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इस केस में क्या बना लूं मैं? बच्चों इस केस में क्या बना लूं मैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बना लूं? शुड आई मेक अ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म? क्या मैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बना लूं? मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या होती है? रजिस्टर होती है। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा मैं नाउ। अब मैं यहां पे एलएलपी लिखता हूं। अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ आई वुड बी राइटिंग एलएलपी। बच्चों मुझे चाहिए लीगल एंटिटी। मैं क्या चाहता हूं? व्हाट आई वांट टू मेक इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब सेपरेशन ऑफ, सॉरी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद भी मेरा बिजनेस क्या करे? कंटिन्यू करे। बच्चों मैं चाहता हूं लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट आई वांट इज, मैं लिमिटेड लाइबिलिटी चाहता हूं। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर मेरी फर्म के ऊपर कर्जा हो तो बैंक वाला मेरे एसेट्स को नीलाम ना करे। आई वांट लिमिटेड लाइबिलिटी इन माय बिजनेस। मैं बहुत सारे लोगों से पैसे लेना चाहता हूं। और उनको अपने बिजनेस का भागीदार बनाना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों से क्या लेना चाहता हूं? आई वॉन्ट टू टेक मनी फ्रॉम मेनी पीपल। मैं बहुत सारे लोगों से पैसे लेना चाहता हूं और उन सारे लोगों को मैं अपने बिजनेस का क्या बनाना चाहता हूं? भागीदार बनाना चाहता हूं। हाँ लेकिन मुझे लॉ वगैरह का, मुझे लॉ लॉ में फॉलो करूंगा बट मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हो रहा है? बच्चों मैं लॉ तो क्या करूंगा? मैं लॉ फॉलो करूंगा। I would follow all the laws. I would follow all the laws. बट मुझे लॉ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए यार। आई डोंट वांट कॉम्प्लेक्सिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी फर्म, मुझे इजी फॉर्मेशन चाहिए और इजी वाइंडिंग अप चाहिए। अगर मेरा बिजनेस ना चले तो इजीली बन जाऊं और इजीली क्या हो जाऊं? वाइंडिंग अप हो जाए।
मुझे फाइनेंस भी अच्छा खासा चाहिए, आई वॉन्ट फाइनेंस, मुझे क्या चाहिए, हाँ, लेकिन मेरे को पब्लिक इश्यू लाने की जरूरत नहीं, मुझे पब्लिक से फंडिंग चाहिए क्या, मुझे पब्लिक से फंडिंग अभी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। बच्चों ध्यान से सुनना, मुझे पब्लिक फंडिंग नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस मीडियम भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, इवन स्मॉल भी हो सकता है, बट मोस्टली मीडियम और लार्ज होता है, मीडियम और लार्ज होता है। अच्छा, मेरा बिजनेस बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे भी हो सकता है, इंडिया में, हाँ, मेरा बिजनेस अलग अलग लोकेशंस में भी हो सकता है। बेसिकली कहां पे, इंडिया में, इंडिया में अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकता है फॉरेन में भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडियन लोकेशन भी हो सकते हैं, फॉरेन लोकेशन भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेनर्स मेरे बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्ट भी करें, हो सकता है इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेनर्स जो हैं, वो मेरे बिजनेस में क्या करें, इन्वेस्ट भी करें। अच्छा, इंडियन सोल प्रोप्राइटरशिप में, इंडियन पार्टनरशिप फर्म में भी फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, आपको आरबीआई की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन एलएलपी को हमने परमिशन दी है। एलएलपी कुछ कंडीशंस को अगर फुलफिल कर दे, एलएलपी अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती है बिना आरबीआई की, किसके, बिना आरबीआई की परमिशन के। सो बच्चों, अगर इतने सारे आपके पास फैक्टर्स हैं, इतने सारे आपके फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, पब्लिक इश्यू तुम नहीं ला सकते। अगर इतने सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे फैक्टर्स अगर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सो विच इज बेटर बिजनेस एंटिटी फॉर यू, आपके लिए बेहतरीन बिजनेस एंटिटी कौन सी होगी, कैन आई से, आप बना सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ललपा, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं, ललपा। ओए, क्लियर है क्या मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के दोस्तों, मेरे भाइयों के भाइयों, मेरी बहनों, क्लियर है क्या सबको? अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलोगे जरा जोर से बोलो, अरे आगे वालों, अरे पीछे वालों, अरे जोर से बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, अरे जल्दी 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 जल्दी, अरे बोला बोला, चलिए, ठीक है, अरे जोर से बोलो, अरे आगे बोलो, चलिए। सो इज एवरीवन विथ मी? चलिए, यस, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ विल मूव टू, अगर आपको इसेंशियल कमोडिटीज या फिर इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एट व्हाट, एट रीजनेबल प्राइसेस, अगर आपको क्या करनी है, अगर आपको इसेंशियल गुड्स या फिर अगर आपको इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी, कौन से प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, प्लस आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है वो पब्लिक के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो फंक्शन है, जो क्या है बच्चों, आपका जो फंक्शन है वो पब्लिक के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट, वेरी नाइस, इस केस में क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आप बना सकते हैं। Is that clear? So in this case, what you can form? बच्चों, इस केस में आप क्या बना सकते हैं? What you can form is a statutory corporation. Is everyone with me? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ना, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी रहना है, क्या रहना है आपको,
सेपरेट लीगल एंटिटी रहना है। आपको मीडियम, लार्ज या फिर वेरी लार्ज स्केल पे क्या करना है? आपको बिजनेस करना है। आपको लोकली भी बिजनेस करना है, आपको ग्लोबली भी बिजनेस करना है। आपको ह्यूज फंडिंग रिक्वायरमेंट है। आपको क्या है बच्चों? यू हैव ह्यूज फंडिंग रिक्वायरमेंट, समुद्र जैसा है, जितना पैसा आ जाए उतना चलता है। उसके बाद आपको पब्लिक के पास भी यहाँ पड़ेगा भीख मांगने के लिए। आपको पब्लिक के फंडिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। आपको क्या किसकी जरूरत पड़ सकती है बच्चों? पब्लिक से फंडिंग लेने की भी आपको क्या पड़ सकती है? पब्लिक फंडिंग की भी आपको क्या पड़ सकती है? जरूरत पड़ सकती है। यू कैन ऑल्सो रिक्वायर फंडिंग। फ्रॉम होम यू कैन रिक्वायर फंडिंग इज, आपको पब्लिक से फंडिंग लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। ओके आपको लॉ फॉलो करने में कोई गुरेज नहीं है। आपको कानून का पालन करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी ओपन, यू आर वेरी ओपन टू ऑल द कंप्लायंसेस। मजा आता है आपको कंप्लायंसेस करने में। आपको सेपरेट लीगल एंटिटी भी चाहिए, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी भी चाहिए। आपको चाहिए कि आपके मरने के बाद भी आपका बिजनेस क्या होता रहे? चलता रहे। प्लस आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग क्या लगने वाले हैं? एक्सपर्ट्स लगने वाले हैं। और आप जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ऐसे ही नहीं कि आप अकेले डिसीजन ले लो। आपको क्या करना है? एक ही आदमी का डिसीजन या मेजॉरिटी के डिसीजन? आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं। सोच समझ कर फैसले मतलब एक आदमी का डिसीजन है, बहुत सारे लोगों का डिसीजन। मेजॉरिटी, एक्सपर्ट टेकिंग द डिसीजन। हाँ है ना? हाँ, इस चीज से हो सकता है आपको डिसीजन लेने में क्या हो? देरी हो। बच्चों अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो क्या कर सकते हो आप एक पब्लिक कंपनी बना सकते हो। ये सारी चीजें चाहिए पर पब्लिक इश्यू लाने का कोई इरादा नहीं है तो आप क्या बना सकते हो? प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। इसमें एक लिमिटेशन है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैन बी 200। ठीक है। और अगर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का मजा चाहिए बट आप अकेले ही एक आदमी हो तो कंपनीज एक्ट के अंदर आप क्या बना सकते हो? अगले चैप्टर में हम पूरा 2-2.5 घंटा अगले चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में लगभग 2 से 2.5 घंटा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 1 पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट टेल मी, इज दैट क्लियर? सो कंपनी भी आपने बना ली, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बना ली। नाउ यहां तक क्लियर है? यहां इज एवरीवन विद मी? आई थिंक ये सब तो आप लोगों ने ऑलरेडी CSEET वगैरह में 12th में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। नाउ सो यहां तक क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट, शक, संदेह किसी के मन में कुछ है? सबको क्लियर है जितना भी मैंने पढ़ाया यहां तक? अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्व करना है प्लस आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करेंगे। व्हाट इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल बेटा? मिलजुल कर काम करेंगे। प्लस आपके बिजनेस का हर आदमी, आपके आपके जितने ही मेंबर हैं हर आदमी बिजनेस में क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको लॉ की ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, अच्छा लॉ की रिक्वायरमेंट, लॉ होना चाहिए बट आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं चाहिए। आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस चाहिए। सोसाइटी को जो स्टेट के लॉज हैं वो क्या करते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस देते हैं। आपको टैक्स में थोड़े से क्या चाहिए?
कुछ टाइप की सोसाइटीज हैं, कुछ टाइप, नॉट ऑल, हाँ, कुछ टाइप की सोसाइटी को टैक्स में क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। सो अगर आपका इंटेंशन ये सारी चीजें हैं, प्रॉफिट कमाना आपका प्राइमरी मोटिव नहीं है, बट आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने मेंबर्स को क्या करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाना आपका मकसद ये नहीं है कि मैं करोड़ों में अरबों में प्रॉफिट कमाऊं, बट आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका मकसद ये नहीं है कि आप करोड़ों में अरबों में कमाएं, आपका मुख्य मकसद क्या है, आपका मुख्य मकसद है कि आपको मेंबर्स को, जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप सर्व करना चाहते हैं। तो भाई साहब ज्यादा मगजमारी मत करो, आप क्या बना सकते हो, या फिर आपके पास एक चॉइस होती है, आप कंपनीज एक्ट के अंदर क्या रजिस्टर करवा लो। हाँ, प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी यहाँ पे तो हम उतना नहीं पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। सो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर है पक्का? चलिए, सो हो गए सारे एंटिटीज की, कुछ बाकी है? सारी एंटिटीज हो गई। नाउ अब मुझे आप बताइए आइडियल फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। या व्हाट इज आइडियल, विच इज आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का कोई आंसर है? या व्हाट आर एग्जैक्टली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आइडियल बिजनेस organization? Tell me. So बच्चों, सबसे पहली बात है, आइडियल फीचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन। इज दैट क्लियर? आइडियल नेचर, जो आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो आइडियल नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा? हर एक आदमी की जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे हिसाब से इजी टू फॉर्म होना चाहिए, फंड्स अरेंज करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, परपिचुअल सक्सेशन होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सके ऐसा होना चाहिए, अलग अलग बिजनेस लोकेशंस पे क्या कर सके, बिजनेस कर सके। उसके बाद गवर्नमेंट के वगैरह जो टेंडर्स वगैरह होते हैं, उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, उसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी। और जो 100 करोड़ के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? कंपनी। तो ये चीज भी आप, ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है, मैं आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है? सो आपकी जो आपका जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको ये सुविधा दे कि आप गवर्नमेंट टेंडर्स लिए क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी हो, फिर हाँ, ये आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सको बिजनेस करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। तो ये हो गया। तो ये नॉर्मली आइडियल फीचर्स होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं? हाँ, लेकिन अब कोई बोलता है नहीं, मेरे को तो छोटा सा बिजनेस करना है, लॉ वगैरह की रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल ना हो, मुझे जल्दी डिसीजन लेना है, तो फिर क्या है? तो उस इंसान के लिए कंपनी कभी भी आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। उसके सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या होगी? आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट इस केस में यू हैव अ चॉइस कि आप 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यू कैन फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी। इज दैट क्लियर? चलिए, सो एक बार नोट्स पे आ जाते हैं बच्चों, फटाक से एक बार अपन नोट्स में देख लेते हैं, अपने नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। चलिए, 1 मिनट यहां तक। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, पर्सन का इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल रहेगी। एनीवे, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? इज एवरीवन विथ मी हियर? वेरी नाइस याचना, याचना आप बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। चलिए, सेक्शन 8 कंपनी इज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी। बेटा उसका हम सेपरेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, डोंट वरी। और यहां पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंटिटीज की। किसकी बात कर रहे हैं?
बिजनेस एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट अ बिजनेस एंटिटी। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी सब लोग मेरे साथ हैं? चलिए, राहुल जी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। चलिए, मेरा प्रधानमंत्री बनना निश्चित है लगता है। चलिए बच्चों, सो अब अपने नोट्स में देखते हैं अपन। व्हेन अ पर्सन सिलेक्ट्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज बिजनेस ही शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। जब कोई इंसान अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपनी कौन से टाइप की एंटिटी बनाना चाहता है, जब वो डिसाइड करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स वो कंसीडर करेगा। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, एलएलपी या कंपनी। स्मॉल स्केल, सोल प्रोप्राइटरशिप, नीदर टू स्मॉल, नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। मीडियम स्केल है तो, अरे सॉरी, ये नीदर टू स्मॉल और टू लार्ज इधर आ गया, नीदर स्मॉल नॉर टू लार्ज, तो क्या होगा, इट वुड बी, अगर एकदम लार्ज स्केल पे करना है तो कंपनी। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकती है, बट एडवाइजेबल नहीं है। आपका बिजनेस अगर 100-150 करोड़ का टर्नओवर मार रहा है तो आप क्या कीजिए, कंपनी बनाइए, दैट वुड बी बेटर। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कम लगती है कैपिटल तो नॉर्मल कैपिटल, और ह्यूज कैपिटल अगर आपको लगती है तो, अरे ह्यूज कैपिटल लगती है तो कंपनी बना लीजिए। नहीं है बिजनेस में लगाने का पैसा तो बन जाओ सोल प्रोप्राइटर। मैनेजरियल एबिलिटी, इफ द एंटरप्रेन्योर हैज वेरी गुड मैनेजरियल एबिलिटी, अगर आपका मैनेजरियल एबिलिटी जबरदस्त है तो आप क्या कर दीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप या फिर एलएलपी आप फॉर्म कर सकते हो। क्यों, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ही पूरा मैनेज करेंगे, पार्टनरशिप में आप और आपका पार्टनर पूरा बिजनेस मैनेज कर लोगे, आपको किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, आप चाहते ही नहीं कि कोई बाहर वाला मेरे डिसीजन में टोका टाकी करे, तो if the entrepreneur wishes to have entire control over the affairs and management of the business organization, क्या पढ़ाना चाहिए आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपी विल बी गुड। एलएलपी में क्या करना पड़ेगा, एलएलपी और पार्टनरशिप में आपकी ओनरशिप आपकी होती है लेकिन आपको शेयर करना होता है। हाँ, लेकिन कंट्रोल किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है, ज्वाइंट कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या होता है, लेकिन अगर आपको पूरे का पूरा कंट्रोल चाहिए तो आप क्या बनाइए, सोल प्रोप्राइटरी। लेकिन और एलएलपी और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा कंट्रोल क्या करना होता है, शेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन शेयर किसके साथ करना है, बाहर वालों के साथ या अपने वालों के साथ, अपने वालों के साथ। अच्छा, अगर तुम ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत रिस्क है, तुम अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें रिस्क, खतरा बहुत ज्यादा है, खतरों के खिलाड़ी बनने वाले हो तुम, तो क्या करो, तो मेक श्योर करो कि तुम कंपनी बनाओ या एलएलपी बनाओ, क्योंकि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, राइट। If the business involves higher risk and liabilities, it is always better to form a company or LLP, because in a company or LLP the liability of members या फिर partners, LLP के केस में partners की liability क्या होती है, लिमिटेड होती है। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, स्टेबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है यार, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिजनेस करूंगा, मेरे मरने के बाद मां की आंख मेरे को क्या करने का, तो यस, तो आप ये कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं, आपके मरने के बाद भी आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आपने, अब मुझे बताओ, जोमेटो का ओनर मर गया तो, और जोमेटो का बिजनेस खत्म हो गया, तो कितनी औरतें बेचारी पर प्रॉब्लम में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों, जोमेटो, तो आपने जब इतना बड़ा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, जब आपने इतना बड़ा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, वुडंट यू लाइक टू हैव स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस, क्या आपको अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, अरे हाँ या ना। So if you want stability in your business, make sure कि आपका business चलता रहे. It should have perpetual succession. Flexibility of administration. Business को चलाना काफी आसान होना चाहिए। अगर आपको एकदम ज्यादा flexibility चाहिए, चक दे फट्टे नाल दे गिल्ली, सुबह अमृतसर शाम को दिल्ली,
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कोई रोक टोक ना करे, मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो। तो सोल प्रोप्राइटर नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी, मैं और सुपान सर मिलकर जैसा ऑफर लाना चाहिए वैसा ऑफर ले आते हैं हम, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, हम दोनों जो चाहें वो कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम कंपनी होते तो ये ऑफर लाने के लिए, अपने बच्चों को ऑफर देने के लिए हमको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। शेयर होल्डर को एक साला काड़ी कर दे तो अलग प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीजें याद रखिए। ए नहीं, मेरे को ना अपना प्रॉफिट किसी से शेयर नहीं करने का, मेरे को अकेले खाने का है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप। कम लोगों के साथ प्रॉफिट बांटनी है तो पार्टनरशिप या फिर एलपी। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विथ मेनी पर्सन, बहुत सारे लोगों के साथ आपको बांटा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यस और नो। तो आप क्या बनाइए? कंपनी। लेकिन कंपनी भी 3 टाइप की होती है। ओपीसी में आप पूरा प्रॉफिट शेयर कर लो, प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में आपके जितने मेंबर्स है, जितने मेंबर आप चाहो उतने रख सकते हो और सबके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। नाउ टैक्स इंप्लीकेशन, आजकल ये भी बहुत क्रूशियल फैक्टर हो गया कि यार हम कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें हमको टैक्स का रेट क्या हो? कम हो। बच्चों इस मामले में, ये जब मैं टैक्स के बारे में बात करता हूं, आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझे उतना ज्ञान टैक्स का नहीं है। सो in the choice of form of business organization, tax implication plays an important factor. In smaller entities such as sole proprietorship, partnership, tax liabilities depend on the extent of profit. Profit जितना होगा उतना tax लगेगा. However, liability of the liability of owner is unlimited. In case of companies LLP, the liability of shareholder is limited to the value of the shares he has purchased. In case of LLP, the tax liability could be, तो कंपनी और एलएलपी के केस में जहां पे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता है, टैक्सेशन क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में टैक्स जो है वो थोड़ा सा क्या लगता है? कम लगता है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, तुम्हारा बिजनेस बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ जी, if geographical coverage of the business organization is more, it will always be good to form what बेटा? अगर आपका बिजनेस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशंस में है तो अच्छा क्या होगा? कंपनी बना लो या एलएलपी बना लो। क्यों? बिजनेस स्टेबल रहेगा ना। अब साला तुम्हारा लोकेशन 100 जगहों पे, तुम मर गए, बिजनेस खत्म, 100 की 100 ऑफिस बंद हो गए, तो उससे अच्छा क्या करो? कंपनी बना लो या एलएलपी बना लो, और ज्यादा अच्छा है कंपनी बनाओ। जितना स्कोप ऑफ ऑपरेशन ज्यादा करना है उतना क्या करो? कंपनी बनाओ। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, हाँ बच्चों, सबसे आसान तरीका अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो कंपनी में होता है। यस एग्जैक्टली, आपने शेयर ट्रांसफर कर दिया, कंपनी ट्रांसफर हो गई। एक कंपनी महाबलेश्वर में, एक कंपनी जिसके पास 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस 350 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? कंपनी के पास 350 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए उस कंपनी का मालिक कौन है? जिसके पास उसके शेयर है। शेयर तो बहुत नॉर्मली एकदम आराम से बिक जाते हैं, शेयर को बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फिजिकल शेयर तो शेयर ट्रांसफर डीड भर दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर ट्रांसफर को अप्रूव कर दें, शेयर बिक जाते हैं। शेयर बिक गए मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक, हालांकि कंपनी होती, कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? कंपनी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कौन करता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। बात खत्म। इज दैट क्लियर? सो इन केस the entrepreneur wishes to transfer the ownership of his business in future, then he must always form what beta? Company, as the ownership in the company can be transferred through what beta? Through transfer of share. Secrecy, अगर आपका बिजनेस सीक्रेसी डिमांड करता है, अब बहुत, क्योंकि अगर तुमने कंपनी बनाई तो सब डिस्क्लोज करना होता है ना तुमको, अपना बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुमको दुनिया भर की चीजें क्या करनी होती, डिस्क्लोज करनी होती है। अगर आपने क्या बनाई है? अगर आपने कंपनी बनाई है। लेकिन आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, इनको अपने एलएलपी को भी अपने अकाउंट्स फाइल करने होते हैं। एलएलपी को भी अपने अकाउंट्स क्या करने होते हैं? फाइल करने होते हैं। और जब आरओसी के पास ये स्टेटमेंट जाते हैं तो आरओसी किसी को भी दे देता है ना, कोई भी एलएलपी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहे, आरओसी के ऑफिस में फीस देके इंस्पेक्ट कर सकता है वो। तो अगर आपके बिजनेस में सीक्रेसी ज्यादा है तो ऑलवेज फॉर्म व्हाट बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में सीक्रेट किसके बीच में रहेगा? पार्टनर्स के बीच में।
independence. As the company is subject to many government regulation, it is not independent from regulation. Correct है बच्चों? कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं. कंपनी आजाद नहीं है, कंपनी कंपनीज एक्ट की गुलाम है. रिगार्डिंग माई पॉइंट, मैं एक कंपनी में काम करता था, ठीक है. सो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का जो भाई है, सगा भाई, वो सीमेंट बेचता था. सीमेंट का अच्छा खासा काम था, फैक्ट्री थी उसकी. और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बनाता था? स्टील बनाता था. मतलब मैं जिसके यहाँ काम करता था, प्रकाश स्टील लिमिटेड में, जिसका मैं कंपनी सेक्रेटरी था, तो वो क्या बनाती थी? स्टील बनाती थी. और उसका सगा भाई सीमेंट की फैक्ट्री थी उसकी गुजरात में. ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी. तो छोटी सी सीमेंट फैक्ट्री थी, बट उस बंदे के पास रोल्स रॉयस थी उस समय. छोटी सी फैक्ट्री मतलब 200-300 करोड़ का टर्नओवर साल का, और 10% मार्जिन होता है सीमेंट के बिजनेस में. तो अगर 300 करोड़ का भी आप सामान बेचते हो तो यू गेट 30 करोड़ रुपीस प्रॉफिट. तो अब क्या था, जो हमारे प्रकाश जी थे, प्रकाश जी मतलब प्रकाश स्टील एज के मालिक, उनको एक नया प्लांट लगाना था. और नया प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट था, उसके लिए सीमेंट खरीदना था. ठीक है. तो प्रकाश जी ने मुझसे बोला कि दुष्यंत जी, हमको सीमेंट खरीदने का है. मैंने सर सीमेंट खरीदिए, बट सर उसके लिए अपने को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी. अगर सीमेंट आप अपने भाई की फैक्ट्री से, अगर आप अपने भाई से खरीदेंगे तो प्रकाश जी का दिमाग खराब हो गया. बोले सर मेरा भाई है, प्रकाश स्टीलेज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को मेरे भाई से सीमेंट खरीदना है, इसमें कंपनी लॉ मैं क्यों फॉलो करूं? मैंने बोला गंवार, मन ही मन में बोला गंवार, अंगूठा छाप, तेरे को फॉलो करना पड़ेगा कुत्ते. मैंने अपने मन में बोला. इनको क्या लगता है बच्चे, कंपनी बना ली, और कंपनी बनाने के कारण ही ये इतना आगे निकल गए. बच्चों बैंक में अगर आप फाइनेंस लेने जाएंगे ना, तो अगर आप एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती. बैंक किसको फाइनेंस देता है? कंपनीज को आसानी से फाइनेंस देता है. सो मेरा दिमाग खराब हुआ. सो यस, तो अगर आप कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी जब आप बनाते हैं तो आपको बहुत सारे लॉस क्या करने होते हैं? यू आर सब्जेक्ट टू मेनी रेगुलेशंस. आपको बहुत फायदे भी मिलते हैं, बट आपके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? आपके ऊपर बहुत सारे कानून भी एप्लीकेबल होते हैं वंस यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. LLP and partnership are also regulated by laws, but such laws are very flexible. LLP और पार्टनरशिप फर्म भी क्या होते हैं? LLP के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं, बट वो लॉ क्या है? काफी आसान है. There is no specific law that regulates sole proprietorship. So we can say sole proprietorships are independent from. ठीक है. So बच्चों ये सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस थे. आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो डिपेंड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी. अब बच्चों, अब एक छोटा सा चार्ट बनाया मैंने. कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और 1% कंपनी है. तो इन सारों के बारे में कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने लिखे हैं. वो आपकी मॉड्यूल में 3-4 पेजेस का पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, भगवान मालिक है. तो उन 3-4 पेजेस को मैंने, उन 3-4 पेजेस के सारे पॉइंट्स को मैंने तोड़ ताड़ के ये चार्ट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. सो कंपनी को देखो क्या है, मोर फॉर्मेलिटीज इन इनकॉर्पोरेशन. कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ओपीसी और प्राइवेट कंपनी को थोड़ी बहुत क्या दी गई है? छूट दी गई है. कंपनी किसके लिए अच्छी होती है? लार्ज बिजनेस के लिए. कंपनी केस में आपको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलता है. अरे हाँ या ना? ओके. अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? स्पाइस फॉर्म से. व्हाट इज स्पाइस? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. आपको स्पाइस फॉर्म फाइल करना होता है, एमओए एओए बनाना पड़ता है. अच्छा, अगर आपकी पेड अप कैपिटल कितने तक की है? 10 लाख की है, तो 10 लाख तक की है, तो आप जीरो इनकॉर्पोरेशन फीस में भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. मतलब जो आरओसी को फीस लगती है ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की, वो आपको बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है. स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तरीका है कि अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल कहां तक है? 10 लाख तक की है, या फिर आपकी कंपनी में पेड अप कैपिटल, या आपकी कंपनी बिना शेयर कैपिटल के बनी है, तो अरे तो आपको आरओसी की जो फीस लगती है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की, वो नहीं लगेगी.
उसके बाद अच्छा, या फिर नंबर ऑफ, अच्छा ऐसी कंपनी जहां पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर 20 है और शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, हाँ शेयर कैपिटल नहीं है, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 20। अच्छा, कंपनी बनाते हो तो टैक्स एडवांटेज बहुत सारे मिलते हैं, लेसर मिलते हैं, बहुत कम टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं इफ यू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है। उसके बाद ओके, हो गया। नेक्स्ट देखो, कंपनी के बाद कहां पे आ जाओ, एलएलपी। एलएलपी के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, एलएलपी एक्ट 2009। इट इज गुड फॉर व्हाट बेटा, मीडियम और स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, ओए लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, यस मिलता है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अच्छा इनकॉर्पोरेशन कंपनी का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एलएलपी का आसान है, नॉर्मल पार्टनरशिप का बहुत आसान है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद particularly if your business is earning rupees 1 crore in profit, the LLP offers tax benefit. The tax surcharge that applies on company with profit over 1 crore doesn't apply to LLPs, not dividend distribution tax. Dividend distribution tax भी, अब बच्चे इसमें कुछ चेंजेस हो गए हो तो मुझे पता नहीं है, तुम लोग टैक्स में जो पढ़ते हो वो ज्यादा, whatever you cover in tax that has overriding effect. Loans to partners are also not taxable as, जो पार्टनर को लोन देती है एलएलपी उसको भी बतौर इनकम टैक्स लिया नहीं जाता। ओके नेक्स्ट कम टू, अरे नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप है। गुड फॉर मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस। लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा नहीं मिलता। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एकदम कम है, पार्टनरशिप को फॉर्म करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। ओके 30% टैक्स, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती तो आपको कितना लगता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती तो वो सरचार्ज मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ना कुछ, तो सरचार्ज वर्चार्ज 1 करोड़ की इनकम के ऊपर। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, इजी टू फॉर्म, नो स्पेसिफिक लॉ अप्लाइज, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है, लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज देयर बट वेरी लेस। अरे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ही नहीं, वो सिर्फ एक शॉप एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो जस्ट अ शॉप एक्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, शॉप एक्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, वो किसी भी दुकान के लिए लगता है। अगर कोई कंपनी भी अपना शोरूम खोलेगी तो उसको भी लगेगा, कोई भी कमर्शियल प्लेस आप खोलते हो तो आपको क्या लगता है, आप अपने घर पे भी पापड़ बनाते हो तो भी आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लगता है, ये म्युनिसिपल रिक्वायरमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन द सेम मैनर, ओए टैक्स क्या लगता है सोल प्रोप्राइटरशिप को, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को टैक्स कितना लगता है बेटा, दिव्या सौम्या बेटा कितना लगता है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को टैक्स, जैसा इंडिविजुअल को लगता है स्लैब के हिसाब से, यस। नाउ नेक्स्ट क्या है, अबे नेक्स्ट क्या है, 1 पर्सन कंपनी, लेसर फॉर्मेलिटीज इन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन काफी आसानी से होता है, कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने ओपीसी को बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। स्मॉल बिजनेस, स्मॉल नॉट इवन मीडियम, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अच्छा है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए अच्छा है। लिमिटेड लाइबिलिटी सेपरेट लीगल एंटिटी का एडवांटेज मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कम है, वो फीस तो लगने वाली है नहीं, हाँ आरओसी वाली फीस नहीं, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, तो इनकॉर्पोरेशन का खर्चा थोड़ा सा कम है, ये ना के बराबर मान लो, बहुत कम है, ये भी बोल सकते हो। द ओपीसी लाइक द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज some industry specific advantage but tax are to be paid at flat rate on the profit, dividend distribution tax apply होता है, as does the MET। MET is what, modified, क्या है modified alternate tax ना, अबे टैक्स पढ़ रहे हो, MET नहीं है क्या,
मॉडिफाइड ऑल्टरनेट टेक्स्ट, शायद वो है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चर विथ लोवेस्ट टैक्स बर्डन, अगर आपको सबसे कम टैक्स बर्डन वाला स्ट्रक्चर चाहिए तो विच इज बेस्ट? द LLP डज ऑफर सम बेटर बेनिफिट्स, क्योंकि 1 करोड़ की इनकम के ऊपर उनको क्या नहीं लगता, वो सरचार्ज वगैरह उनको लगता नहीं है. ठीक है. सो टैक्स के बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड. तो बच्चों, दिस चैप्टर फिनिशेस, ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है. आई होप दिस चैप्टर गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस. और ये चैप्टर बच्चों, आई डोंट थिंक सो आपको ये चैप्टर मतलब ऐसे रट्टा मारने की जरूरत है. सो जस्ट आपके दिमाग में चैप्टर रखिए, पुष्पराज वाली और मेरी जो स्टोरी है वो याद रखिए. आप कोई भी काम आसानी से कर लेंगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड ना हो. मजाक कर रहा हूं. सो जस्ट हमारी कहानी याद रखिए, आप लोग आराम से ये चैप्टर कर लेंगे बच्चों. चलिए थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. मैं बोल रहा था मॉडिफाइड ऑल्टरनेट टैक्स. चलिए. हम्म. गुम्स्टा लाइसेंस कौन सा होता है? गुम्स्टा लाइसेंस क्या होता है भाई? ये क्या है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं दोस्त. यस यस मानवी, आई होप कि ये आपको याद रहेगा सब लोगों को. चलिए थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. ज्यादा लिखना नहीं है, डोंट वरी. चलिए. चलिए लिखिए. कल कहां तक लिखा था? कल का लास्ट पॉइंट क्या था? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. while choosing an ideal form of business organization, many factors are to be considered, such as ease of formation, tax implication, capital requirement, scale and size of the business, control and management of business, flexibility of administration, compliances with laws. अगर आपको लॉ से कंप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, इफ यू डोंट लाइक कंप्लायंसेस, चूज सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, and limited liability. Stability of the business. Need of appointing experts.
for doing the business, incorporation cost, उसके बाद accepting foreign investments, उसके बाद और कोई फैक्टर, नीड ऑफ प्रोवाइडिंग essential goods and services at reasonable cost. ठीक है. So whenever an entrepreneur has to start a business on the basis of above factors, जब भी किसी entrepreneur को अपना व्यापार शुरू करना है तो ऊपर लिखे हुए फैक्टर्स के आधार पे the choice can be made of ideal business organization depending on what beta, the preferences of entrepreneur and nature of his business. Is that clear? तो ये सारे फैक्टर्स के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, जस्ट अ मिनट. नाउ प्लीज हियर, एक क्वेश्चन है. X is planning to start a mobile based and web based business. X जो है वो प्लानिंग कर रहा है कौन सा बिजनेस शुरू करने की? मोबाइल बेस्ड एंड वेब बेस्ड बिजनेस, मतलब मोबाइल ऐप लॉन्च करने की. किस चीज की प्लानिंग कर रहा है? मोबाइल ऐप लॉन्च करने की. ठीक है. In selection of suitable form of a business organization, degree of control and management plays a significant role. Explain how this factor affects the choice of form of business organization. बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए है. ये जो ऊपर की लाइन है ना कि उसको मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करना है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तुमको डराने के लिए, तुमको तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए दिया है. एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जब आप बिजनेस मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये 2 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. आपको अपना कितना कंट्रोल रखना है आपको मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके बारे में आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है. सो हाउ वुड यू राइट द आंसर? तो दिस क्वेश्चन, तो बच्चों अपने टेस्ट के 5 क्वेश्चन हुए, तो ये क्वेश्चन लिख पाओगे? चलो ये क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा देता हूं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा देता हूं. आप लोग चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चों. ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं. चलिए चलिए स्टार्ट करें. आंसर, हाउ वुड वी स्टार्ट द आंसर? सो बच्चों सिंपल है,
डायरेक्टली इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल, अपने को तो इसी के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हैं तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक क्रूशियल फैक्टर होता है जिसके आधार पे आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो नाउ मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा आंसर, और मैं एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में आंसर लिखूंगा अपनी भाषा में। ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन Mr. X wants to start a mobile and web-based business. ठीक है, मैंने भी लिख दिया, उसने भी घुमाया, मैंने भी घुमा दिया। ठीक है, नाउ selecting an ideal business entity or organization depends upon many factors। एक दो लिख देंगे, like requirement of capital, scale and operations of business, geographical mobility, degree of control and management, etc. है ना, प्रॉफिट शेयरिंग। सो मैं सारे फैक्टर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारे फैक्टर लिखने गए तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिख पाऊंगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है, सो लिखना क्या जरूरी है ये जानना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है। नाउ उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is one of the most important factor, is one of the most important factors in selecting a business organization. If the entrepreneur wants to keep the entire control of the business, with himself, ठीक है, and does not want to share it with any person। अगर आपको पूरा कंट्रोल अपने पास रखना है और किसी दूसरे इंसान के साथ आप शेयर करना ही नहीं चाहते तो इन दिस केस सोल प्रोप्राइटरशिप और 1-person company are the suitable organizations। If the control over management can be shared, अगर आप मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो with very few persons, very few trusted persons।
क्या बना सकते हो? पार्टनरशिप फर्म or LLP can be formed. However, if the control of management is to be entrusted का मतलब होता है given to the experts. अगर आप कंट्रोल पूरा देना चाहते हो किसको बच्चों? एक्सपर्ट्स. And the owners do not want to interfere. In the operations and management of the enterprise. कंपनीज, प्राइवेट में भी आप एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं कंपनी चलाने के लिए. कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है. सो ऑन दीज फैक्टर्स मिस्टर एक्स can decide about the business organization that he has to form. So इन सारे फैक्टर्स के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएट करनी है. इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये अभी तो हम बहुत सारी चीजें लिखने वाले हैं. दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर. चलिए लिखा सब लोगों ने? नाउ टेस्ट लिख लेंगे बच्चों. हाँ ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन ही दूंगा टेस्ट के लिए. पहला क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है, रुकिए. आप लिखेंगे क्वेश्चन, मैं कॉपी कर दूंगा. अच्छा ये इस चैप्टर के समरी नोट्स भी हैं. वी हैव द समरी नोट्स आल्सो. तो आपको अगर चैप्टर खत्म होने के बाद उसको एक बार में थोड़ा सा देखना है तो ये समरी नोट्स के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो. हाँ टेस्ट हो जाएगा बच्चों. फर्स्ट टेस्ट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये. दिस वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट. परेशान हो गया यार, ये कॉपी पेस्ट हो ही नहीं रहा है. सो दिस वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट. ठीक है, प्लीज. सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ये. दिस वुड बी द सेकंड क्वेश्चन. डोंट वरी, मैं स्क्रीनशॉट इसका शेयर कर दूंगा सबके साथ. सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दूंगा बच्चों. और बच्चों प्लीज नोट्स में इसका क्वेश्चन मत देखिएगा, राइट इट एंड so this is the first question, this is the second question, this is the third question.
ठीक है। सो ये सारे टेस्ट आप लिख लीजिएगा और आपके आंसर्स लिख के, ये सारे आंसर लिख के 4 टाइम्स 8 30, 4 टाइम्स 6 पे भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं रिव्यू कर दूंगा, अदरवाइज मैं ऐसा भी करूँ, मैं रिव्यू तो करूंगा ही, प्लस आपको इसके स्टैंडर्ड आंसर्स भी दे दूंगा। ठीक है, सो जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी वुड डू दीज 3 क्वेश्चंस फॉर टेस्ट। ठीक है, तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क के लिए लिखना है आपको। सर कितना लिखना है? जितने में तुमको लगता है, जितना तुमको लगता है कि तुमने अपना पूरा नॉलेज दे दिया है, आप उतना लिखिए विदाउट वरिंग अबाउट द मार्क्स। ठीक है, चलिए, सो वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। इसका रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा इस फर्स्ट चैप्टर का। चलिए, थैंक यू सो मच।